इससे पहले हमने आपको हेलो एल्केन के बारे में पढ़ाया था और वहाँ पे हमने किस प्रकार से हेलो एल्केन का निर्माण किया जाता है इसको बता दिया था। और हेलो एल्केन की रिएक्शन की जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ थी उसको भी हमने बता दिया था। आज से हम लोग समझते हैं कि हेलो एरीन का निर्माण कैसे किया जाता है। हेलो एरीन में क्या होता है कि हमारे पास बेंजीन होता है और बेंजीन के ऊपर किस तरह से हम हेलोजन परमाणु को ऐड करके हम हेलो एरीन का निर्माण करते हैं उसको समझते हैं। तो हेलो एरीन में सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरह से हम किसी हेलोजन परमाणु के द्वारा ही किसी हेलो एरीन का निर्माण करते हैं। तो ये जो हमारा पहला रिएक्शन है ये है कि बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा हेलो एरीन का निर्माण। क्या है? बेंजीन के, उम्मीद करते हैं बेंजीन सबको पता होगा, बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा, क्योंकि रिएक्शन किससे करा रहे हैं? हेलोजन से। इसको कहेंगे बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा किसका निर्माण कर रहे हैं? तो बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा हेलो एरीन का निर्माण। तो हेलो एरीन का निर्माण करने में सबसे पहले हमने रिएक्शन लिया है बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा। सबसे पहले आप बेंजीन को समझ लीजिए। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन क्या होता है कि हमारे पास 6 कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड होते हैं। ये हमारा एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसमें ये अगर सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड होगा, या सिंगल है तो डबल है, सिंगल है तो ये डबल होगा। अब आप कार्बन की संयोजकता देखिए। कार्बन की संयोजकता प्रत्येक जगह 3-3 है, तो इससे एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है। ये हो गया हमारा बेंजीन। ठीक, इसी को कहते हैं C6H6, क्योंकि 6 कार्बन है और उससे संबंधित 6 हाइड्रोजन है। ये होता है हमारा बेंजीन। यही है हमारा बेंजीन। इस बेंजीन की अभिक्रिया हम जब किसी हेलोजन परमाणु से कराते हैं तो होता क्या है, इसमें से कोई एक हाइड्रोजन निकल के उसके स्थान पे क्या जुड़ जाता है? हमारा हेलोजन परमाणु होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें ये जो कार्बन है इसके ऊपर ये जो है X मतलब हेलोजन परमाणु जुड़ा है, इसी को हम कहते हैं हेलो एरीन। तो बेंजीन के हेलोजनीकरण में हम किस तरह से हेलो एरीन का निर्माण करते हैं उसको समझते हैं। तो बेंजीन के हेलोजनीकरण में क्या किया जाता है? बेंजीन को Cl2 या Br2, क्योंकि Cl2 और Br2 हमारे हेलोजन परमाणु हैं, तो Cl2 और Br2 की अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में, लेविस एसिड की उपस्थिति में कराने पर हमको हेलो एरीन का निर्माण होता है या प्राप्त होता है। देखिए कैसे। हमने क्या बोला कि बेंजीन, तो ये हमारा हो गया बेंजीन। अब हम बेंजीन को उस तरह से नहीं लिखेंगे, हम बेंजीन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो इसके बीच में ऐसे डाल दीजिए। ठीक, इस बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ? Cl2, पहले Cl2 के साथ करा ले रहे हैं, क्योंकि हेलोजनीकरण में Cl2 और Br2 दोनों के साथ करा कर निर्माण कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले Cl2 को लेते हैं और इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? लुईस अम्ल। तो लुईस अम्ल क्या होते हैं उसको समझिए। लुईस अम्ल क्या होता है? जैसे हमारा हो गया AlCl3, एक लुईस अम्ल है। SbCl5, Sb मतलब बिस्मिथ, ये भी हमारा लुईस अम्ल है। इसी तरह से आप FeCl5 लिख सकते हैं, ये भी हमारा लुईस अम्ल है। तो आप इन तीनों में से किसी को ले लें, इन तीनों में से किसी की उपस्थिति में आप Cl2 की अभिक्रिया जब आप बेंजीन से कराते हैं तो होता क्या है उसको देखिएगा। ये जो हमारा Cl2 है, ये Cl2 क्या है? Cl2 है, इसका मतलब ये हमारे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ के हमारा Cl2 का निर्माण किए हैं। इसमें से एक जो होता है ये हमारा Cl टूट जाता है और इसके ऊपर देखिए चारों तरफ हाइड्रोजन है, तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन था, सब कुछ करेक्ट, आप यहाँ पे मान लीजिए या यहाँ पे मान लीजिए, लेकिन ऊपर ही ले लेते हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन था। ठीक, इस हाइड्रोजन को ये Cl लेके निकल जाता है और किसका निर्माण कर देता है? HCl का। ये HCl का निर्माण कर दिया। और ये जो हमारा Cl है ये इस H की जगह पे जाके जुड़ जाता है
और ये हमारा बन जाता है क्लोरो, क्योंकि कार्बन जाके जुड़ रहा है, ये क्लोरो हो गया, तो इसको बोलेंगे क्लोरो बेंजीन। क्या नाम होगा? हेलो की जगह पे क्लोरो, एरिन की जगह पे बेंजीन, ये हो जाएगा हमारा क्लोरो बेंजीन। तो ये हमारा हो गया कि बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा हम किस तरह से हेलो एरिन का निर्माण करते हैं। दूसरा हम समझ लेते हैं कि अभी तो हमने Cl2 से कराया, हमने इसके डिफिनीशन में क्या बोला था कि जब हम बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 या Br2 से लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, उससे हमको हेलो एरिन प्राप्त होता है। तो हमने Cl2 से तो करा दिया, अब हम इसकी अभिक्रिया Br2 से करा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा बेंजीन है, ठीक। बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे? Br2 से। किसकी उपस्थिति में? तो यही हमारे तीन हैं लुईस अम्ल, इसके अलावा भी हैं लेकिन हमने तीन प्रमुख लिया है। तो आप इसमें से किसी एक को ले सकते हैं, मतलब लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? इसमें क्या होता है, ये Br सिंगल बॉन्ड Br होता है, Br सिंगल बॉन्ड Br से मिलकर Br2 बना है। इसमें से ये Br का बॉन्ड टूटता है और इसमें चूंकि चारों तरफ इसके हाइड्रोजन जुड़े हैं, वहां पे देख लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा था, ऐसे यहाँ पे जुड़ा होगा, 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 ऐसे यहाँ पे जुड़ा होगा। तो इसमें से ये ऑर्थो वाला जो, ये ऑर्थो मेटापैरा होता है, तो इसमें से ये ऑर्थो वाला जो हाइड्रोजन है इसको लेके ये Br जो होता है निकल जाता है और किसका निर्माण करता है? ये निर्माण करता है HBr का। किसका निर्माण करता है? ये निर्माण करता है HBr का, ठीक। अब उसके साथ साथ क्या बनता है उसको देखिएगा। अब ये जो Br है ये इस हाइड्रोजन की जगह पे जाके जुड़ जाता है और बनाता है ब्रोमो बेंजीन। तो ये इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ का हाइड्रोजन हटाया है, तो यहीं पे जाके ये जुड़ जाता है और ये होता है हमारा ब्रोमो बेंजीन। इसको कहते हैं ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा हम हेलो एरिन का निर्माण करते हैं। अब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा प्रयोगशाला में किस तरह से बेंजीन का निर्माण करते हैं उसको समझते हैं। तो जो हमारा दूसरा रिएक्शन है वो है प्रयोगशाला विधि, कि लेबोरेटरी में हम किस तरह से बेंजीन का निर्माण करते हैं। बेंजीन मीन्स ये हमारा हेलो एरिन का निर्माण करते हैं। अब जो हमारा दूसरा मेथड है हेलो एरिन के निर्माण के, वो है प्रयोगशाला विधि। अब उसको समझते हैं। तो दूसरा है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि मतलब लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी में किस तरह से हम हेलो एरिन का निर्माण करते हैं, ये हमारा प्रयोगशाला विधि। पर इसकी जो अभिक्रिया है ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा होता है। उसको समझिएगा कि ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या है। ये हमारा होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन की अभिक्रिया जब हम डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा कराते हैं तब जाके हमको हेलो एरिन का निर्माण होता है। लेकिन ये सबसे पहले समझते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है क्या, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सबसे पहले किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद हम इसको बनाने के बाद इसका अभिक्रिया बेंजीन के साथ कराने के और उसके बाद हम हेलो एरिन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे किया जाता है। बेंजीन को, ये हमारा बेंजीन हो गया। बेंजीन को जब
HNO3 HNO3 कंसंट्रेटेड। कैसा लेना है HNO3? कंसंट्रेटेड। बेंजीन को जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है? तो इससे हमको नाइट्रोबेंजीन मिलता है, NO2। इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाइट्रोजन पे NO2 जुड़ा है तो उसको क्या कहेंगे? नाइट्रोबेंजीन। ठीक, इससे हमको नाइट्रोबेंजीन मिलता है। कैसे मिलता है आप ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ठीक, और N2 यहाँ पे मिल रहा है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ का बचा होगा, O3 है तो यहाँ पे O2 है, एक ऑक्सीजन यहाँ का और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। N2 इसके ऊपर जाके जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको पानी भी मिला होगा, चाहे वेपर फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? नाइट्रोबेंजीन। ठीक, लेकिन इसको मेंशन नहीं किया गया है बुक में भी। अब नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है जो अभी हमको प्राप्त हुआ है। इस नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया हम NO2, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? इसकी अभिक्रिया हम HCl और HCl। तो यहाँ पे ये जो HCl होता है, HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने से ये जो ऑक्सीजन होता है ये इसको रिप्लेस कर देता है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ से ऑक्सीजन जो है O2 ये बाहर निकलता है, उसके जगह पे क्या जाके जुड़ जाता है? उसके जगह पे हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है और किसका निर्माण होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन जब निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो O2 की जगह पे जाकर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे NH2 का निर्माण होता है। इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन। इसका मतलब बेंजीन रिंग पे अगर NH2 उपस्थित है तो उसको क्या कहेंगे? एनिलीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अपचायक का काम करता है, या इंग्लिश में लिख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन से ये जो हाइड्रोजन है ये जाके इसके ऊपर जुड़ जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है। तो यहाँ पे मिल गया हमको एनिलीन। जब इस एनिलीन की अभिक्रिया पुनः इस एनिलीन की अभिक्रिया, ठीक, जब इस एनिलीन की अभिक्रिया पुनः किसके साथ कराते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एनिलीन हो गया NH2, ये हमारा एनिलीन है। इसकी अभिक्रिया हम NO2 प्लस HCl से कराते हैं, तब जाके हमको मिलता है क्या? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ये N2Cl। N2Cl में जो N2 होता है ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि हमारा जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है उसका निर्माण हमने किस तरह से किया है। और इसी को आप कह सकते हैं बेंजीन से आप ले सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहे तो लिख सकते हैं B और इसका हो जाएगा D और इसका हो जाएगा C। तो ये हो सकता है BDC, लेकिन ऐसा शॉर्ट फॉर्म आप यूज मत कीजिएगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, किस तरह से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है आपने देखा। सबसे पहले बेंजीन लेते हैं, इस बेंजीन की अभिक्रिया हम कंसंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं, उसके बाद हमको नाइट्रोबेंजीन मिलता है। नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया पुनः हम SN और HCl के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं, तो वहाँ से हमको एनिलीन मिलता है। एनिलीन का फार्मूला बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा होता है। पुनः एनिलीन की अभिक्रिया जब हम NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में कराते हैं, मतलब इन दोनों के साथ कराते हैं, तब जाके हमको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इसको हम कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये होता है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण कर लिया। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होने के बाद किस तरह से हम इससे हेलोअरीन का निर्माण करते हैं, अब उसको समझते हैं। तो अब हम इस रिएक्शन, इससे हम
हेलोअरीन का निर्माण करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है कि इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हमारा फॉर्मूला हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। इससे हम 4 रिएक्शन कराते हैं और चारों रिएक्शन में हमको हेलोअर्गिन प्राप्त होता है, उसको ध्यान से समझिएगा। इससे हम 4 रिएक्शन करा रहे हैं। सबसे पहले यहां पे लेते हैं HCl। सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया HCl से करा रहे हैं। उत्प्रेरक के रूप में हम क्या ले रहे हैं? उत्प्रेरक के हम रूप में ले रहे हैं Cu2Cl2। उसके बाद हम इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करा रहे हैं। यहाँ पे हम उत्प्रेरक के रूप में क्या ले रहे हैं? यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में हम Cu2Cl2, मतलब उत्प्रेरक यहाँ पे हमने दोनों जगह सेम लिया है। यहाँ पे हमने HCl लिया है, यहाँ पे हमने HBr लिया है। फिर हम इसकी अभिक्रिया इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl से करा रहे हैं, लेकिन इस बार हमने उत्प्रेरक के रूप में क्या लिया है? उत्प्रेरक के रूप में Cu लिया है। फिर इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला बेंजीन के ऊपर N2 और Cl है, इसकी अभिक्रिया हम HBr के साथ किसकी उपस्थिति में? Cu की उपस्थिति। यहाँ पे Cu उत्प्रेरक है, यहाँ पे Cu उत्प्रेरक है, यहाँ पे Cu2Cl2 उत्प्रेरक है, यहाँ पे भी ये उत्प्रेरक है। तो इस तरह से हम इसकी एक एक करके रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं हमको क्या प्राप्त होता है। जब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम इससे कराते हैं तो क्या होता है, इसमें ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा H है, ये वाला H इस Cl को लेके बाहर निकल जाता है। तो ये जब H Cl को लेके बाहर निकलता है तो बनाता है HCl। ठीक, ये वीडियो आ रहा है सही इसमें? ठीक है, ये HCl का निर्माण करता है। अब हमारा यहाँ से जब Cl निकलता है तो क्या बच जाता है? N2। N2 जो है ये गैस के फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। अब इसके ऊपर क्या बच जाएगा? तो यहाँ से ये H इससे जाके HCl बनाया था, यहाँ पे ये N2 बच गया था, यहाँ पे ये बच जाता है Cl, और ये Cl इस पे जाके जुड़ जाता है और बनाता है क्या? उसको देख लीजिए, ये बेंजीन और ये Cl। इस तरह से इसका निर्माण हो गया। उसके बाद क्या होता है? ये जो रिएक्शन है इसको ध्यान से देखिए। इसमें भी ये जो H है, जब इसकी अभिक्रिया हम एक बार फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो इसमें ये इस Cl को लेके बाहर निकल जाता है और बनाता है HCl। और ये H जब इस Cl को लेके बाहर निकलता है तो फिर से हमारे पास N2 बच जाता है, तो ये बनाता है N2। ठीक, अब क्या बच जाता है? यहाँ पे Br बच जाता है, क्योंकि H Cl को लेके बाहर निकला, N2 खुद नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गया, तो अब बच जाता है ये Br, और Br इसके साथ जाके जुड़ जाता है। ये हमारा बनता है Br। ठीक, ये प्लस साइन आप लगा लीजिएगा क्योंकि ये अलग अलग प्रोडक्ट हैं। फिर अब इस रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन में फिर से ये H इस Cl को लेके बाहर निकलता है, ये हमारा हो गया HCl प्लस, यहाँ पे बच जाता है N2, तो ये N2 गैस के रूप में बाहर निकल गया, प्लस अभी जो हमारे पास ये Cl बचा था फिर जाके इसके साथ जुड़ जाता है और ये इस तरह से बनाता है बेंजीन के ऊपर क्लोरीन। फिर यहाँ पे इस रिएक्शन को कराते हैं। इस रिएक्शन में फिर जो हाइड्रोजन है Cl को लेकर बाहर निकल के क्या बनाता है? HCl। सेम प्रोसेस चारों में, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे N2 जो है वो खुद गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है N2। अब क्या बच गया? इसके साथ बच जाता है हमारा Br, और Br जाके इस बेंजीन के रिंग के ऊपर चिपक जाता है और ये हो जाता है हमारा Br। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में क्या बन रहा है? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में क्या बन रहा है? ब्रोमोबेंजीन। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमने उत्प्रेरक के रूप में Cu2Cl2 लिया था
यहाँ पे हमने Cu2Cl2 लिया था, यहाँ पे हम HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे हम HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, उत्प्रेरक दोनों में सेम है। यहाँ पे हमने दोनों में HCl और HBr लिया है, यहाँ पे दोनों में रिएक्शन हमारा जो है उसमें उत्प्रेरक जो है वो सेम है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं गाटर-मान अभिक्रिया। ये जो हमारा रिएक्शन है इसको कहते हैं गाटर-मान अभिक्रिया। यही हमारा है गाटर-मान अभिक्रिया, गाटर-मान अभिक्रिया। ठीक, इसको हम कहते हैं गाटर-मान अभिक्रिया। और ये जो हमारा रिएक्शन है, ये वाला जो हमको मिल रहा है, इसको हम कहते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया। इसमें इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा इसमें उत्प्रेरक का, क्योंकि HCl HBr लिया है, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में हमने Cu2Cl2 लिया है, Cu2Cl2 लिया है, Cu लिया है। तो दोनों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ा है, बाकी जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो सेम बन रहा है, HClN2 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 HClN2। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, मतलब इन दोनों के साथ प्रोडक्ट सेम बन रहा है, इन दोनों के साथ प्रोडक्ट सेम बन रहा है। यहाँ पे भी हमने सेम दोनों HCl HBr लिया है, लेकिन हमने डिफरेंस किसका किया है, हमने डिफरेंस किया है Cu-Cl2 का। आप ये कह सकते हैं कि सेंडमेयर अभिक्रिया क्या हो सकती है, इसको भाषा के रूप में लिख सकते हैं कि जब सेंडमेयर अभिक्रिया में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जो होता है वो HCl के साथ Cu2Cl2 की उत्प्रेरक उपस्थिति में कराते हैं, तो हमको ये प्राप्त होता है इसको, और उसमें फिर से हम इसकी अभिक्रिया जब HBr से Cu2Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो उससे हमको ये प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप भाषा के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप रिएक्शन समझ जाएंगे तो भाषा के आसानी से लिख लेंगे। तो ये था हमारा प्रयोगशाला विधि द्वारा हम किस तरह से हैलोअरीन का निर्माण करते हैं। इससे पहले हमने क्या बताया था कि बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा किस तरह से हम हैलोअरीन का निर्माण करते हैं। तो दो तरीके से हमने हैलोअरीन के निर्माण के बारे में सीख लिया है। इससे आगे आने वाले वीडियो में हम इसके अगले जो मेथड है उसको समझेंगे।